तो सोफे काट दिए, बहुत तंग किया गया। कोई केवल राजन ढींगरा जी उन्हें बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, लाल किले के बाहर बॉक्स के फोटोग्राफी करते थे। इन सबको पकड़ के ले गए तो बनाते, तो बहुत ही दुखद स्थितियां थी। और आज हमारे अध्यक्ष कैलाश सोनी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। राजन जी दिल्ली में उनके बेटे हैं और एक मांगी राम जी पत्थरों का काम है। आप सभी आगे नहीं सब दोनों आप बड़े ज्यादा हो जाए तो तेल हो ही है लगाया हुआ है। तेल ज्यादा हो गया उसको ना छोड़ दो। जितने भी हैं लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है आपातकाल को लेकर के, क्या कहेंगे? काला दिवस मनाया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी दिवस जो मनाया गया है, मैं समझता हूँ कि वो काला अध्याय जो था इमरजेंसी का, उसको ताज़ा रखने के लिए, क्योंकि वो समय जब भी याद आता है हमारे को सिरहन हो जाती है कि देश के अंदर लोकतंत्र ख़त्म हो गया था, पत्रकारिता के ऊपर बैन लगा दिया गया था, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ तक कि जिन लोगों को जेलों में डाला गया उनके जीवन बर्बाद हो गए, सैकड़ों लोग अंदर मर गए जेलों के अंदर, उनके परिवार तबाह हो गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए और कई सालों तक उनके ऊपर केस चलते रहे। मीसा में किसी को डाल दिया। मैं समझता हूँ कि वो देश की जो प्रधानमंत्री थी उसने जीते जी भी बुरा किया, उसके मरने के बाद भी बुरा हुआ। देश के अंदर दंगा हुआ, 84 का कत्लेआम हुआ। दंगा तो नहीं कहूँगा, दंगा तो दो लोगों में होता है, वो कत्लेआम था। और उससे भी बड़ी भयंकर बात कि उनके सुपुत्र ने उनके मरने पर ये जब कहा कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी उनको मरने का भी लोगों का, इतनी शहादत हुई लोगों की, 5000 लोग दिल्ली में मरे, उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने क्या बातें बोली। और वो इंदिरा गांधी जिसने आतंकवाद को जन्म दिया पंजाब के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो काला अध्याय जो इमरजेंसी का था, आज याद ताज़ा करके एक हमारे दिल के अंदर वो भावना पैदा की। और एक किताब हमको जो दी गई आपातकाल का सच, इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये हम अपने बच्चों को भी बताएंगे कि हमारे देश के अंदर एक बार ऐसा बुरा समय भी आया था। चंडी जी, आपने बताया कि आप बहुत छोटे थे जब ये मैं 13 साल का था। तो आपने वो शोषण जो प्रताड़ना है वो कैसे देखी लोगों के प्रति? मैं देखता था मेरे पड़ोस में लोग तो उठा के जेल में डाल दिया, 3-3 महीने घर पे नहीं आए, उनकी महिलाओं के घर में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, कैसे हमारे मोहल्ले वाले उनके घर रोटियां दे के आते थे। अब जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि एक आदमी दुकानदार, उसकी दुकान भी बंद हो जाए, घर में रोटी नहीं है, तो क्या हालत होगी उसकी, उसके बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये लोग धन्य हैं जिन्होंने वो तसीहे सहे, वो जुल्म बर्दाश्त किया। आज वो हमारे लिए पूजनीय हैं, वो लोग जिन्होंने उस समय बुरा समय देखा, पूरा समय बर्दाश्त किया आपातकाल का। वो आपातकाल हमारे देश के लिए कलंक था। हमारे आपको लग रहा है उस समय तानाशाह चल रहा था? तानाशाह बहुत छोटी चीज़ है, हिटलर शाही थी, तुगलकी फरमान जारी हुए और इन लोगों को उठा के लाखों की तादाद में जेलों में डाल दिया गया, अखबारें बंद कर दी, कुलदीप नैयर जैसे बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। पंजाब के लोग दिल्ली में मार्च लेके आए, पंजाब के जत्थे दिल्ली में आने शुरू हुए और तिहाड़ जेल के बाहर धरने हुए, तब जाके दिल्ली के अंदर एक माहौल बदलना शुरू हुआ और एक लहर चली और संघ परिवार के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी वो काम आई और तब जाके इंदिरा गांधी चुनाव हारी और हटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना रहता है इस देश के लिए उन्होंने काफी कुर्बानियां दी हैं, उनके परिवार वालों ने।
भगत सिंह को फांसी किसने दिलवाई? इसी कांग्रेस ने दिलवाई। इस देश के अंदर अभी बिल्कुल ठीक कहा, मैं सुन रहा था कि इन्होंने एक अपना खानदानी राज चलाना शुरू कर दिया, अपने जवाई को भी सुविधाएं दे दी, बच्चों को भी दे दी। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र खत्म कर दिया इन्होंने। आज देखिए ना, वही लोग जब उनकी जांच हो रही है तो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने नाम की जो उन्होंने अखबारें चलाई उस चीज़ को भी कन्वर्ट करके हजारों करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने वाली कांग्रेस थी, आज कांग्रेस खत्म हो गई है। ये धरने प्रदर्शन से क्या इशारा जाता और है? ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ना डरने वाले हैं ना धमकने वाले हैं। जो भी गलत काम करेंगे, चाहे हमारी पार्टी के लोग हो, चाहे बाहर के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जनता बड़ी समझदार। आज देखिए पंजाब के अंदर चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कैसे हार गया वहाँ पे। अभी 3 महीने के अंदर सरकार खत्म हो गई है वहाँ पे। इसका मतलब लोगों को डेमोक्रेसी चलानी आती है, लोगों को जवाब देना भी आता है। सर, आपने कोरोना काल में काफ़ी जो है लोगों की मदद की है, उस समय क्या किस तरीके की व्यवस्था रही थी? देखिए, हम 27 साल से वो काम ऑलरेडी कर रहे थे। शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से मेरे पास क्या कर रहे हो, देख रहे हो 35 से ज़्यादा मेरे पास एम्बुलेंसेज हैं, डेड बॉडी की गाड़ियाँ हैं। लेकिन ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैंने नहीं किया वो, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ड्राइवर, सब ने साथ दिया। एक ड्राइवर मर भी गया, मुझे, मेरे परिवार को 2 बार कोरोना भी हुआ, आपके बेटे को भी? सबको हुआ, 2 बार हुआ, एक ड्राइवर भी मरा। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमने किया वो ईश्वर ने करवाया। और जब मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों डटे रहे मैदान में, तो उसका एक ही जवाब देता हूँ कि हमारी शहीद भगत सिंह सेवा दल मिलिट्री की तरह काम करती थी 27 साल से, फौजी की तरह। और देश के ऊपर लड़ाई लग जाए और फौजी घर में मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है। इसलिए हमने वहाँ सेवा करी। हम गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद हैं। कोरोना काल में जब आप एक डेड बॉडी के देह संस्कार करवा रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री जी का जब कॉल आया तो कैसा फील हुआ? अरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे पे। मुझे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, मुझे उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, मुझे अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया, मुझे अमिताभ बच्चन जी का फ़ोन आया, धर्मेंद्र जी का फ़ोन आया, सो मैनी मतलब सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, मेरी मदद भी करी। अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भी भेजी मेरे को। तो मतलब मेरे हौसला अफजाई, मुझे देशों विदेशों से फ़ोन आए महिलाओं ने, यहाँ तक कि मुझे अरब कंट्री से, कतर से एक महिला फ़ोन करती हैं कि शंटी जी आज हमने आपके लिए नमाज अदा करी है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी खैरियत हो। तो मैं समझता हूँ कि कोई मजहब नहीं देखा हमने मुस्लिम को भी दफनाया है, क्रिश्चियन को भी दफनाया भी है, जलाया भी है, क्योंकि क्रिश्चियन की दफनाने की जगह कम थी। तो 13 क्रिश्चियन को हमने जलाया भी है। वो सारी सेवा ईश्वर ने हमें दी। हमारे सर, आपको उस समय अपने आप को ऐसा नहीं लगा कि डर महसूस नहीं हुआ, भय नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पीछे भी तो परिवार है? नहीं, मैं डेथ बेड से वापस आया जब मुझे 20 में कोरोना हो गया था मेरे परिवार को, और मैं बिल्कुल डेथ बेड में चला गया था। 35 मेरा बीपी रह गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन बच गया। जब बच गया तो मुझे लगा शायद ये जीवन मुझे ईश्वर ने इसीलिए दिया कि मुझे खूब काम करना चाहिए, अब मौत से नहीं डरने का। अच्छा सर, पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, तो उस समय कैसा फील हुआ? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो सोया हुआ था रात को, जब मुझे फ़ोन आया हर्षवर्धन जी का, मैं तो हैरान हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये सोच राष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की थी कि घर बैठे मुझे उन्होंने पद्मश्री दे दिया। और ये मैं इस पद्मश्री के तगमा कम मानता हूँ, जिम्मेदारी ज़्यादा मानता हूँ। ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है कि अगर देश पे कोई बुरा समय आता है तो मैंने और डट के काम करना है। तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश दूंगा कि आप किसी पे निर्भर मत रहिए। दिल्ली में जो हुआ है आपने देखा है, सब लोगों के टेलीफोन बंद हो गए थे। आप जैसे घर में इन्वर्टर लगाते हैं, आरओ लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, इसी प्रकार से अपने अपने घरों के अंदर सिलेंडर रखिए, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर रखिए, और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बनाते हैं, एम्बुलेंस बनाइए आप।